दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कहीं बल्लेबाजों की हड्डियां टूटती हुई नजर आएंगी तो कभी उनके बल्ले टुकड़ों में तब्दील होते, लेकिन आप ये देख पूरी तरह से दंग रह जाएंगे जब दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशरों में से एक भारतीय बल्लेबाज का बल्ला पाकिस्तान के सबसे खूंखार गेंदबाज के गेंद से टकराकर टूट जाता है। इसके बावजूद उस गेंद के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे वो पाकिस्तानी गेंदबाज आज तक नहीं भूला। लेकिन इन शानदार घटनाओं को देखने से पहले अगर आप MS धोनी के कट्टर वाले फैन है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना ना भूले। सबसे पहले आप देखने वाले हैं विराट कोहली के हाल ही में कट्टर विरोधी बने नवीन उल हक के साथी खिलाड़ी सपूर जादरान को, जिनके बारे में एक बात बहुत ही ज्यादा मशहूर है कि जादरान को कभी गुस्सा मत दिलाइएगा, क्योंकि जब वो गुस्से में होते हैं तो उनको कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सपूर जादरान ने दुनिया भर में अपनी पहचान तेज रफ्तार और जज्बाती बॉलिंग से ही बनाई है। इनकी एक रॉकेट गेंद की झलक तब देखने को मिली जब अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच एक शानदार मैच खेला जा रहा था कि तभी सपूर जादरान की एक तेज तरार गेंद महिला जयवर्धने के बल्ले को 2 टुकड़ों में तब्दील करके रख देती है। लेकिन हम आपको बता दें कि जब सपूर जादरान के हाथों महिला जयवर्धने का बल्ला टूटा था तब जयवर्धने का स्कोर 43 था, लेकिन जब उन्होंने बल्ला बदलकर खेलना शुरू किया तो जादरान के साथ साथ अन्य अफगानी गेंदबाजों की भी गजब धुनाई कर एक शानदार सेंचुरी को अंजाम दिया और जयवर्धने की यही सेंचुरी श्रीलंका को मैच जितवाने का कारण बनी, जिस वजह से इस बल्लेबाज को ही मैन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन दोस्तों भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव की जिंदगी की कहानी किसी बॉलीवुड मूवी की तरह लगती है, क्योंकि खान में काम करने वाले एक मजदूर का बेटा यादव पहले पुलिस में भर्ती होना चाहता था, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाते हैं, जिसके बाद ये क्रिकेट में अपनी किस्मत को आजमाते रहते हैं और खुशकिस्मती से इनकी मेहनत रंग लाती है और ये एक दिन इंडियन टीम का हिस्सा बन जाते हैं। जिसके बाद एक मजदूर का ये बेटा एक ऐसा बॉलर बन के उभरता है कि बड़े बड़े बल्लेबाजों की हालत खराब कर देता है। इसका अंदाजा आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे इस मैच के दौरान उमेश यादव की इस गेंद को देखकर लग जाएगा। दरअसल उमेश यादव ने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मैक्सवेल को 137 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से एक ऐसी शानदार गेंद कराई कि बॉल ने बल्ले के साथ लगते ही बल्ले के 2 टुकड़े कर दिए और मैक्सवेल अपने बल्ले की हालत को बस देखते ही रह गए। इसी तरह एक और मैच के दौरान उमेश यादव ने अपनी ताकत का जोर आजमाया और इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे के बल्ले को एक ही वार में तोड़ कर रख दिया। हालांकि रहाणे का बल्ला काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा था, इसके बावजूद वो उमेश यादव की इस खतरनाक गेंद के सामने टिक नहीं पाया और 2 भागों में डिवाइड हो गया। अब दोस्तों आप सभी ये बात भली भांति जानते होंगे कि हमारे इंडियन प्लेयर अंबती रायडू एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, पर सेलेक्टर्स द्वारा बार बार उनके टैलेंट को अनदेखा किए जाने के कारण उन्होंने अंततः इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। लेकिन एक बार एक पाकिस्तानी गेंदबाज ने अंबती रायडू के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देख आज भी उनके फैंस हैरान हो जाते हैं। उस शानदार दृश्य को देखने से पहले हम आपको बता दें कि उस पाकिस्तानी गेंदबाज का नाम है शाहिद नजीर, जो भले ही पाकिस्तानी टीम में ज्यादा नहीं खेल पाए लेकिन अपने छोटे से करियर में ही उनकी परफॉर्मेंस इतनी लाजवाब थी कि उसे भुला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दरअसल शाहिद नजीर पाकिस्तान के उन गेंदबाजों में से एक हैं जो अपनी मजबूत और तेज गेंदबाजी के दम पर हम सबके चहेते अंबती रायडू का बल्ला तोड़ कर रख देते हैं और ये बल्ला इस तरह से हवा में कलाबाजियां खाता रहा मानो वो मामूली सी प्लास्टिक की चीज हो। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आप सभी भी ये बात भली भांति जानते होंगे कि 19th सेंचुरी में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को काली आंधी के नाम से जाना जाता था, जिनके सामने बल्लेबाजी करने से पहले दुनिया का हर एक बल्लेबाज थर थर कांपा करता था। पर आज समय पूरी तरह से बदल चुका है और वेस्टइंडीज की टीम का दबदबा भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन आज भी वेस्टइंडीज टीम के अंदर केमार रोच नाम का एक ऐसा तेज गेंदबाज है जिनका नाम दुनिया के 10 सबसे खतरनाक गेंदबाजों की लिस्ट में आता है। हालांकि ये ज्यादा लंबे तो नहीं है, पर इनके बॉलिंग करवाने का तरीका कुछ ऐसा था कि बॉल तेजी से बल्ले को जा लगती थी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिम्बाब्वे से खेले जा रहे एक मैच के दौरान केमार रोच जिम्बाब्वे के बल्लेबाज सिबांदा की विकेट उड़ाने के साथ साथ उनका बल्ला भी उड़ाकर रख देते हैं और फिर सिबांदा को अपने बल्ले के टूटे हुए दोनों टुकड़े के साथ आउट होकर वापस जाना पड़ा था। पर अफसोस इस बात की है कि केमार रोच ने जब सिबांदा को आउट किया तो सिबांदा की सेंचुरी पूरी होने के लिए सिर्फ 5 रनों की जरूरत थी, जो कि केमार रोच की इस गेंद की वजह से पूरी नहीं हो सकी। अब दोस्तों
दोस्तों आप पाकिस्तान की सरजमी में इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एक ऐसे मैच को देखने वाले हैं जिसमें गुस्सा, अग्रेशन और रिवेंज सब कुछ भरपूर था। दरअसल भारत का 2004 का पाकिस्तान दौरा कराची और रावलपिंडी में दो बहुत ही हाई स्कोरिंग और थ्रिलिंग मैच के साथ शुरू हुआ था, जहां पाकिस्तान ने पेशावर में एक कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज में बढ़त बना ली थी, तो वहीं भारत ने लाहौर में कड़ा मुकाबला करते हुए सीरीज बराबर भी कर ली। लेकिन अब बारी थी निर्णायक मुकाबले की, जो लाहौर के मैदान पर हजारों पाकिस्तानी दर्शकों के सामने होने वाला था। मैच शुरू भी हो गया और बीबीएस लक्ष्मण के 104 रनों की शानदार पारी के दम पर भारत 47 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 261 रन बना चुका था। लेकिन तभी क्रीज पर खड़े भारतीय बल्लेबाजों मोहम्मद कैफ और इरफान पठान के सामने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक शोएब अख्तर गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। लेकिन शोएब अख्तर अभी बॉल डिलीवर करते उससे पहले ही मोहम्मद कैफ के साथ उनकी कहासुनी शुरू हो गई, जिसका बदला इरफान पठान ने उस ओवर की अंतिम 2 बॉलों पर लगातार 2 चौके ठोककर ले लिए, जिसके बाद शोएब अख्तर का चेहरा देखने लायक था। पर शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें अभी एक और चीज देखनी बाकी है। अगला ओवर मोहम्मद शमी लेकर आते हैं और उस ओवर की तीसरी गेंद पर कैफ कैच कर लिए जाते हैं, जिसके बाद मैदान में एंट्री होती है लक्ष्मीपति बालाजी की, जिन्हें शानदार गेंदबाजी के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ शोएब अख्तर की पहली गेंद पर लगाए गए छक्के के लिए, जो कि किसी भी क्रिकेटर के द्वारा शोएब अख्तर की गेंद पर मारे गए छक्कों में सबसे ज्यादा लंबा था। दरअसल 49वें ओवर की पहली गेंद पर बालाजी ने इस छक्के को अंजाम दिया, पर आश्चर्यजनक रूप से अगली बॉल पर उनका बल्ला पूरी तरह से टूटकर दूर चला गया। इसके बाद वो अपने फेमस स्माइल के साथ बॉल और बैट को रुक रुक कर देख रहे थे, जबकि पूरे स्टेडियम में बालाजी जरा धीरे चलो के नारे गूंज रहे थे। मैच के बाद शोएब अख्तर से जब बालाजी द्वारा मारे गए इस बड़े छक्के के बारे में पूछा गया, तो अख्तर ने कहा कि बालाजी द्वारा मेरी गेंद पर लगाया गया छक्का मुझे बहुत ही बुरा लगा था और मैं उनसे बदला लेने की सोच ही रहा था कि खुदकिस्मती से मुझे अगली बॉल पर मेरा बदला मिल गया, वो भी इस शानदार तरीके से। अब आप देखने वाले हैं विराट कोहली को एक T20 बल्लेबाज नहीं मानने वाले उस महान क्रिकेटर गौतम गंभीर को, जो इंडियन क्रिकेट टीम से संन्यास लेने के बाद भी विराट कोहली से पंगे ले लेकर आज भी सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन एक बार केकेआर और मुंबई इंडियंस के बीच खेले जा रहे एक आईपीएल मैच के दौरान वो अपनी ताकत के दम पर चर्चा में आए थे। दरअसल इस मैच में गौतम गंभीर बहुत ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका बल्ला टूट गया। पर इस कारनामे में गेंदबाज का कोई भी कमाल नहीं था, बल्कि गंभीर शायद वहां आए दर्शकों को एंटरटेन करना चाहते थे। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने एक फास्ट बॉलर को आगे बढ़कर खेला और अपने बैट को 2 टुकड़ों में तब्दील करा दिया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इस खतरनाक कारनामे में किसका योगदान सबसे ज्यादा था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए आप अपने छोटे से भाई के छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।